हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनहेंस योर नॉलेज। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सौर मंडल और इस वीडियो में हम सौर मंडल को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो हमारे 8 ग्रह हैं उसको हम वन बाय वन पूरे डिटेल में देखेंगे। और हाँ गाइस, अगर मेरी ट्रिकी वीडियो ग्रह से रिलेटेड जो उसको नहीं देखी है आपने तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप वहाँ से चेक करके देख सकते हैं, जिससे आपके लिए ये टॉपिक बहुत ईजी हो जाएगा लर्न करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये है सन, सूर्य, इधर सन है और ये है पूरा हमारा सौर मंडल, ब्रह्मांड। ये पूरा सौर मंडल है, इसमें 8 ग्रह हैं, नंबरिंग की हुई आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि सूर्य से सबसे नज़दीक कौन है, उसके दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे। तो सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह देख लेते हैं एंड आफ्टर दैट हम साइज़ में देखेंगे कि आकार में कौन सबसे बड़ा है, उसके बाद। चलिए, सूर्य से सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे है बुध। सूर्य से सबसे नज़दीक है बुध, दूसरे नंबर पे है शुक्र, तीसरे पे है पृथ्वी, चौथे पे है मंगल, फिर पाँचवें पे बृहस्पति ग्रह, फिर छठवें पे है शनि, सातवें पे अरुण और आठवें पे वरुण। तो सूर्य से सबसे नज़दीक कौन है, बुध, और सूर्य से सबसे दूर कौन है, वो वरुण है। और पृथ्वी किस नंबर पे है, वो तीसरे नंबर पे है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि साइज़ के आधार पर, आकार के आधार पर सबसे बड़ा कौन है। तो ये सर्किल किया हुआ है, आप देखिए ये हमारा है सबसे बड़ा ग्रह, बीच में बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ये इधर का चारों हो गया वन बाय वन, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर पाँचवें नंबर पे है पृथ्वी, फिर है शुक्र, फिर मंगल और लास्ट में सबसे छोटा ग्रह है बुध। और यहाँ पे जो ग्रह, दो ग्रह के बीच में जो छोटे छोटे ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, उसको बोना या सेरस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे है कि ये जो आपके फर्स्ट 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन चारों को पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह या ठोस ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और इधर जो लास्ट के आपके 4 हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन चारों को आप बाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो गाइज, ये था सौर मंडल का थोड़ा सा डेमो। अब चलते हैं आगे, इसको हम वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है हमारा बुध ग्रह। तो बुध ग्रह, इसका कोई उपग्रह नहीं है। सेकेंड पॉइंट है कि वायुमंडल का इसमें अभाव रहता है और तापमांतर इसका सबसे सर्वाधिक रहता है। बुध ग्रह का तापमांतर सबसे ज़्यादा रहता है और ये जो है वर्ष में 3 बार भोर और सांझ का तारा होता है। और बुध सबसे छोटा ग्रह है, तो आप देख ही चुके हैं। नेक्स्ट है शुक्र। शुक्र में क्या है कि ताप इसमें सबसे अधिक होता है, 475 डिग्री सेल्सियस होता है। शुक्र का ताप जो है सबसे ज़्यादा होता है, 475 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 96% होती है और ये प्रतिदिन भोर और सांझ का तारा बनता है। शुक्र जो है सबसे चमकीला तारा है और ये विपरीत घूर्णन करने वाला, मीन्स उल्टा चलने वाला ग्रह है। और शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह होता है और आकार में ये पृथ्वी के समान दिखाई देने वाला है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आकार में पृथ्वी के समान दिखाई देता है। और शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह भी कहा जाता है। सौंदर्य की देवी या देवता के नाम से भी जाना जाता है और इसका कोई उपग्रह नहीं है, मीन्स बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। थर्ड आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह है और इसका लाल रंग क्यों होता है, किस वजह से होता है, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग जो है वो लाल होता है। और इस पे ज्वालामुखी ओपिस मिसी इसी पे पाई जाती है। और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंबिया है, वो मंगल ग्रह पे ही है। और जल जीवन की संभावना जो देखी गई है वो भी इसी ग्रह पे, मंगल ग्रह पे है। इस ग्रह के, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस और दूसरा डिमोस। कौन कौन से ग्रह हैं? 2, फोबोस और डिमोस, 2 उपग्रह हैं। और ये मंगल ग्रह जो है वो
पृथ्वी के समान दिखाई देने वाला ग्रह है। मीन्स देखने में सादृश्य में पृथ्वी के समान दिखाई देता है। शुक्र जो था वो तो आकार में पृथ्वी के समान था, लेकिन मंगल जो है वो आपका सदृश पृथ्वी के समान दिखाई देने वाला है। नेक्स्ट है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, आगे आप देख ही चुके हैं। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और ये तारा सदृश ग्रह है। मीन्स तारा की तरह दिखाई देने वाला ग्रह है। इसको मास्टर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड। ये लघु सौरतंत्रीय ग्रह है और सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति ग्रह के ही हैं। 67 कितने हैं? 67 उपग्रह हैं, सबसे ज़्यादा उपग्रह। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति ग्रह का वो है गैनीमेड। और ये जो गैनीमेड है ये बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, बट ये गैनीमेड जो है पूरे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है, मीन्स है। और बृहस्पति ग्रह को महान लाल धब्बे वाला ग्रह भी कहा जाता है। और इसका ये जो महान लाल धब्बा किस वजह से होता है, इसका कारण क्या है? तो तूफान के कारण ये होता है। नेक्स्ट है शनि। शनि क्या है? आकाश सदृश ग्रह। मीन्स शनि ग्रह जो है वो आकाश की तरह दिखाई देने वाला ग्रह है। और इस शनि ग्रह में 7 छल्ले पाए जाते हैं। बाहरी छल्ला ए होता है, आंतरिक जी होता है। शनि ग्रह को गैसीय ग्रह भी कहते हैं और इसका घनत्व जो है सबसे कम होता है, मीन्स 0.69 ग्राम प्रति सेकेंड होता है। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है और ये जल में तैरने वाला ग्रह है। मीन्स शनि ग्रह जो है वो जल में तैर सकता है, जल में तैरने वाला ग्रह है। इसका उपग्रह जो है वो 62 है। कितना है? 62 इसका उपग्रह है। और शनि ग्रह का जो उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन है। कौन सा है? टाइटन। और हाँ, ये टाइटन जो है वो पूरे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ओके, मीन्स फर्स्ट जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो था वो गैनीमेड था, जो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। और दूसरे नंबर पे जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है, जो शनि का उपग्रह है। और शनि ग्रह का खुद का वायुमंडल है और इसको चपटा ग्रह भी कहा जाता है। मीन्स ये चपटा ग्रह है। और चपटा क्यों है? क्योंकि इसका रीज़न है कम घनत्व। कम घनत्व होने की वजह से ये चपटा ग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं अरुण। अरुण लेटा हुआ ग्रह है और ये हरा ग्रह है। इसका रंग कैसा है? हरा। और हरा इसका कलर क्यों होता है ग्रीन? क्योंकि मीथेन के कारण होता है। इसका रीज़न क्या है? मीथेन। नेक्स्ट है वरुण। वरुण का रंग भी ग्रीन होता है, हरा ग्रह है। फिर देख लेते हैं ये सूर्य के बारे में थोड़ा सा। सूर्य को तो जानते ही आप, पूरे सौरमंडल का मुखिया है। और पृथ्वी के बारे में एक पॉइंट देख लेते हैं कि पृथ्वी जो है नीला ग्रह है। इसका पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है और इसका एक उपग्रह है पृथ्वी का, जो कि चंद्रमा है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। और चंद्रमा जो है पूरे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। ओके, पृथ्वी का जो उपग्रह चंद्रमा है वो पूरे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह भी है। तो गाइज़ ये था हमारा पूरा सौरमंडल। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।